आज शंकर भगवान और माँ पार्वती का विवाह है। मेरी आवाज़ जहाँ तक जाती हो तो आप सभी से अनुरोध है कि शंकर भगवान के यदि बाराती बनना है और बारात में जाना है तो जल्द से जल्द सब तैयार होकर और यहाँ पंडाल में उपस्थित हो और भगवान शंकर के बारात में चलकर और अपना जीवन सफल करें। क्योंकि भगवान शंकर के बारात में तो इंसानों को तो छोड़ दो, भूत प्रेत सब गए थे। तो इसलिए आपको तो मनुष्य का तन मिला है, तो सभी उपस्थित होकर और उनके बारात में चलिए। आइए, कल हमने श्रवण किया कि बुजुर्गों की हमें बात को माननी चाहिए और यदि आप संसार के प्राणियों से, जीव से, जंतु से, सबसे प्रेम करेंगे तो भगवान आपको अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। यदि आपने हर मनुष्य में भगवान को देख लिया तो भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे। कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम जी को केवल और केवल प्रेम पसंद है। इसके अतिरिक्त भगवान को आप कोई फल मत खिलाइए, कोई मीठा मत खिलाइए, पर यदि आप मन से ये कह देंगे कि भगवान मेरे पास है तो कुछ नहीं, पर मैं मन से ये कहती हूँ कि मैं आपको सारा कुछ भोग लगा रही हूँ, तो भगवान उतने में प्रसन्न हो जाएंगे। 56 भोग लगाने की आवश्यकता नहीं है, जो भी हो आपके पास देकर और भगवान को प्रसन्न करें, बस उनसे प्रेम करें। गोस्वामी तुलसीदास जी ब्राह्मणों की वंदना करते हैं। कहते हैं कि यदि ब्राह्मण अच्छा है, उच्च कोटि का है, तो कहते हैं भगवान ये कहते हैं जो ब्राह्मण है तो भगवान उनसे अतिरिक्त प्रेम करते हैं। कहते हैं वो मेरे हृदय के पास रहता है जो ब्राह्मण है। तो क्या भगवान उनसे भी प्रेम करते हैं जो आज शराब पीकर और सड़क पर पड़े हुए हैं? यदि हम कहें कि ब्राह्मण पूजनीय है, भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण पूजनीय है, उनकी पूजा करनी चाहिए, तो क्या हम ऐसे ब्राह्मण की भी पूजा करेंगे जो मांस खाता हो, जो शराब पीता हो, शराब पीकर सड़कों पर पड़ा हो? क्या हम उस इंसान को अपने घर लाकर उसकी पूजा करेंगे? नहीं। ब्राह्मण वही पूजनीय है जो भगवान में, सत्संग में, संतों की पूजा में लगा है। उसी ब्राह्मण से भगवान प्रेम करते हैं। जो सड़क में पड़ा है उसे भगवान प्रेम नहीं करते। उसे ना इंसान कर सकता, ना भगवान कर सकता। यदि आप संत की सेवा में लगे हैं तभी आपको भगवान प्रेम कर सकते हैं। अब भगवान संत समाज की वंदना करते हैं। क्या कहते हैं? मन जहि फल पे खिया तत्काला, मन जहि फल पे खिया तत्काला, काके होई पीके बकाऊ मराला, सुनिया चरज करें जन कोई, दुनिया चरज कर जन कोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग
पावे सुलभ न सोई। सठ सुधरहि सत संगति पाई। सठ सुधरहि सत संगत पाए। पारस परस कुधत सुहाई। पारस परस कुधत सुहाई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। देखिए, पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं कि मन जहि फल पेखिय तत्काला। काग हुई पिक बकऊ मराला। कहते हैं कि यदि राम का नाम कौवा भी जपेगा ना तो उसकी भी आवाज मीठी हो जाएगी। क्या कोई कौवे की आवाज सुनना पसंद करता है? नहीं। पर जो नीलगिरी पर्वत पर कौवा महाराज कागभुसुंडी जी कथा को कह रहे हैं, दिन रात कथा चल रही, स्वयं भगवान जी वहां पर आकर उनकी कथा को श्रवण करते हैं। कहते हैं कि जिसकी आवाज में खराश हो उसको सुबह उठकर नहा धोकर और क्या कहना चाहिए? राम 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 राम। कहते हैं कि कौवा भी राम का नाम जपेगा ना तो उसकी आवाज मीठी हो जाएगी। इसलिए हम सभी को क्या कहना चाहिए? राम 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 सभी को राम नाम का जाप करना चाहिए। यदि साल भर जिसकी आवाज में खराश हो वो व्यक्ति नहाकर और 10 मिनट भगवान के सामने बैठकर सिर्फ राम नाम का जाप करेगा, वो भी कोयल की तरह मीठा हो जाएगा, उसकी आवाज भी मीठी हो जाएगी। फिर क्या कहते हैं? बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना, देखिए कह रहे हैं कि बिना सत्संग के विवेक नहीं आएगा। यदि आप मान लीजिए कभी उसके पास जाइए जिसने कभी सत्संग ना किया हो, कभी भगवान का नाम ना सुना हो, सुना तो छोड़िए कभी अपने मुंह से बोला तक ना हो, तो उस व्यक्ति के पास जाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? कुछ प्राप्त होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके पास विवेक नहीं है। यदि उसने राम का नाम नहीं जपा है तो उसके पास विवेक नहीं है। फिर क्या करें? सठ सुधरहि सत्संगति पाई
अपारस परस कुधात सुहाई। सठ से सठ, सठ मतलब मूर्ख। मूर्ख व्यक्ति भी संत की संगत को पाकर सुधर जाता है।